शब्द कम पड़ जाते हैं जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी जुड़ गई हैं। उमा जी, मालेगांव ब्लास्ट केस में ये फैसला आ चुका है, लेकिन जिस तरीके की पीड़ा का सामना साध्वी प्रज्ञा जी ने किया, जो आप बीती उन्होंने सुनाई, सिहरन पैदा हो रही है वो सुनकर। वो खाली प्रज्ञा की पीड़ा नहीं थी, वो हम सब की पीड़ा थी। हिंदुत्व को आतंकवादी बनाने की कोशिश करना, भगवान आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना, मुसलमानों में हिंदुओं का डर पैदा करने के लिए बहुसंख्यकों को आतंकवादी शब्द से कलंकित करना, और उसके लिए साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को अपना शिकार बनाना, कर्नल पुरोहित जैसे आर्मी ऑफिसर्स को अपना शिकार बनाना और उनको अनंत यातनाएं देकर के राष्ट्रवादी संगठनों के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम भगवा आतंकवाद के समर्थन में हैं, ये कहलवाने की कोशिश करना। उस समय देश और हिंदुत्व पूरी तरह से कांग्रेस की सत्ता लोलुपता और इनके औरंगजेबी शासन की लालसा में गिरफ्त में था। उस समय पर जब साध्वी प्रज्ञा को जेल में भेजे जाने के पहले तक जो यातनाएं दी गई, वो यातनाएं भारत की तो क्या दुनिया की महिला कम झेल पाएगी और झेलने के बाद जिंदा रह पाएगी। आज माननीय कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसका अभिनंदन होना चाहिए, और जिनने इन भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था, उनको अपने पाप का जिस प्रकार से भी हो सके प्रायश्चित करना चाहिए। ये इसलिए किया गया था ताकि पूरा का पूरा हिंदू समाज आतंकी समाज घोषित हो जाए, अल्पसंख्यक भयभीत हो जाएं और वो कांग्रेस को वोट देने लग जाएं। सिर्फ मात्र इस लालसा में ये पूरा षड्यंत्र हुआ, और इसमें कितने लोग तो मर गए। मेरे जैसे लोग जो 17 साल तक इस बात को सुनते रहे, हम भी एक प्रकार से मानसिक यातना की जेल में थे। आज प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और उनके साथियों की रिहाई हम सब की रिहाई है, लेकिन उनके लिए ये कलंक की और शर्म की बात है। उनको माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, जिनने भगवान आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। उमा जी, आज जब कोर्ट का फैसला आया, आपके भी आंख छलछला उठी, आपके भी आंसू निकल आए। मैं तो जब कोर्ट का फैसला आया तो 1-2 घंटे तो किसी से मिली ही नहीं, क्योंकि मैं इतना भाव विभोर हो गई। और जब मैं प्रज्ञा को मिली थी ना जेल में नासिक की, कि मैं इतना रोई, और वो मेरे स्वागत करते हुए मिली जेल के अंदर, और उस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि मुझे प्रज्ञा ने नहीं बताया उसके साथ क्या हुआ। मुझे महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने बहुत पहले बताया, इसी वजह से मैं प्रज्ञा को मिलने पहुंची। और मैं पहली नेता थी, और मुझे धोखे से जेल की अथॉरिटी ने अनुमति दे दी। बाद में उनकी समझ में आया कि उन्होंने उमा भारती को अनुमति दे दी है, तो उन्हें रोका, लेकिन जज ने तुरंत मेरी सुनवाई की और मुझे प्रज्ञा से मिलने के लिए भेजा। और तब जब प्रज्ञा मुझे मिली थी हाथ में माला लिए हुए, और प्रज्ञा ने मुझे कहा कि दीदी, पूरे हिंदुस्तान को संदेशा दे दो कि मैं जिंदा चिनवा दी जाऊंगी दीवार में, लेकिन मैं हिंदू समाज को, भगवा झंडे को कलंकित नहीं होने दूंगी। और इसलिए आज उसकी रिहाई से मुझे कितना रिलीफ महसूस हुआ होगा, आप समझ सकती हैं। उमा जी, जब मैं आप चाहती हूँ कि जिनने इन शब्दों का प्रयोग किया था वो देशवासियों से माफी मांगे। उमा जी, जब आप साध्वी प्रज्ञा से जेल में मिली थी, उस वक्त उन्होंने अपनी कोई बात आपको नहीं बताई। ये ताकत, ये बल, ये आत्मबल कहाँ से आता है? वो किस परिस्थिति में थी उस वक्त वहां जेल में? जब मैं उनको मिली तो मुझे पता था उनके साथ क्या हुआ है। मैंने उनसे पूछा क्या ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उनके आंखों में आंसू नहीं थे, रोई मैं थी। तब मुझे भगत सिंह की याद आई थी कि जब अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी, तो उसके पहले जब वो जेल में थे तो उनका वजन बढ़ गया था, आपको पता होगा, क्योंकि वो बड़े गर्व के साथ फांसी पर लटकने को तैयार थे। ये उस आत्म बलिदानी लोगों की परंपरा है जो देश के लिए, देश की इज्जत के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। प्रज्ञा उसी कड़ी की, कर्नल पुरोहित और उनके साथी उसी कड़ी के जीवित बलिदानी लोग हैं, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। ये भगवा आतंकवाद, ये एक समाज के अंदर एक ऐसा शब्द गढ़ा गया
कि जो भगवाधारी हैं वो आतंकी हैं, जो हिंदू हैं वो आतंकवादी हैं। ये क्यों किया गया? इससे क्या लाभ उठाया गया? इसमें दो बातें हैं ना, इसमें दो बातें हैं। पहली यह है कि जिनने 10,000 सिखों को भूना था वो कांग्रेसी कौन से रंग का कपड़ा पहने हुए थे, पहली बात। दूसरा, भगवा आतंकवाद शब्द का गठन इसलिए किया गया क्योंकि बहुसंख्यक समाज का डर बिठाना था अल्पसंख्यक समाज में, और अल्पसंख्यक समाज में जो जल्दी क्रोधित होने वाले युवाओं का वर्ग था वो तैयार करना था। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का नाम उठ रहा था, तो इसलिए हिंदू फंडामेंटलिज्म और फिर ये जो सेफरन टेररिज्म है ये शब्द निकाला गया, और बहुसंख्यकों का डर मुसलमान समाज में बिठा के कांग्रेस निरंतर सत्ता पे बैठी रहे, ये योजना बनाई गई। उन्हें पता नहीं था कि भगवान की कोई और योजना चल नहीं रही है और नरेंद्र मोदी भारत की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और इन सबको ध्वस्त कर देंगे। और आज जिस तरह से माननीय कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई हैं उन सबूतों की, इससे साबित होता है कि कितने झूठे आधारों पर भगवा आतंकवाद की कल्पना की गई थी। और इस पाप की क्या सजा होगी मुझे नहीं पता, जिन पापियों ने, जिसमें राहुल गांधी थे, चिदम्बरम जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे और बहुत सारे वामपंथी समाजवादी पार्टियों के बड़े बड़े नेता थे जो चाहते थे ऐसा। उमा जी, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और आज आपने चूंकि अभी दिग्विजय सिंह का नाम लिया, उनसे आज ये जब सवाल पूछा गया कि वर्डिक्ट आ चुका है, फैसला आ चुका है, सभी आरोपी बाइज्जत बरी किए गए हैं, उनके उस हिंदू आतंकवाद को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद तो कुछ नहीं होता, मुस्लिम आतंकवाद भी कुछ नहीं होता, सिख ईसाई आतंकवाद भी कुछ नहीं होता। बड़ी मासूमियत के साथ उन्होंने ये बात रखी। अब कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके अंदर कन्विक्शन नहीं होते हैं, वो हालात के अनुसार अपने रंग बदलते हैं। मैं दादा भाई हैं, उनको गिरगिट शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी, लेकिन उनने उस समय तो भगवा आतंकवाद बोला है और प्रज्ञा को मजबूर किया जा रहा था, मानसिक और शारीरिक यातना तो इतनी हुई है मीनाक्षी जी की मैं आपको वर्णन नहीं कर पाऊंगी, बहुत टाइम लगेगा आपके यहाँ पे वर्णन। नहीं, आप कहें उमा जी। मैं बताऊंगी कि ये सब इसलिए किया जा रहा था, आज दुनिया को सुनना चाहिए। मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि हाँ, जैसे उसको कहा जाता था तुम बैठ जाओ इस कुर्सी पर, और कुर्सी हटा दी जाती थी और वो सीधे नीचे गिरती थी, उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, उसके गले की माला खींची जाती थी कि तुम्हें माला पहनने का अधिकार नहीं है, और उसके गर्दन की हड्डी में तकलीफ बढ़ा दी जाती थी, फिर उसके गाल में चांटे मारे जाते थे, तो मारने वाला थक जाता था और अधिकतर मेल पुलिस ऑफिसर्स होते थे तो दूसरा मारता था, और उस समय पर वो ओम का उच्चारण करती थी, उसके मुंह में पानी की जगह पर क्या डाला जाता था उसी से पूछिएगा ना। जब वो पानी मांगती थी तो किस जब महिला को बुलाया जाता था और क्या उसके मुंह में डाला जाता था, मैं क्यों बोलूं, और कैसे उसको जब उसका महिलाओं वाला समय आया तो उसको कपड़े नहीं दिए गए बदलने के लिए, और वो कितने भयानक कष्ट से गुजरी है, भयानक शारीरिक, उसके कितने ऑपरेशन हुए, कितनी सर्जरी हुई है, मैं कैसे बोलूं, मैं आप बोल नहीं सकती। मेरे को आप तो औरंगजेब का शासन याद कर लीजिए कि औरंगजेब के शासन में आंखें निकालनी, भूसा भर दिया, जिंदा में खाल खींच दी, गरम कड़ाही पे बिठा दिया, ऐसी प्रकार की यातनाएं हुई है कर्नल पुरोहित की, साध्वी प्रज्ञा की और उनके साथियों की, सिर्फ इसके लिए कि वो हम लोगों का नाम ले दें, वो राष्ट्रवादी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम ले दें कि ये सब भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे हिंदू समाज की तरफ से और सभी संगठनों की तरफ से इनकी आरती उतारी जानी चाहिए, इनका अभिनंदन होना चाहिए कि इनने कितना बड़ा आत्म बलिदान किया और ये जीवित बचे रहे हैं। उमा जी, इतना सब कुछ हुआ, आज जब कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तब आज भी ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ये कैसी इन्वेस्टिगेशन थी और साजिश के तहत ऐसी इन्वेस्टिगेशन की गई, इस केस को कमजोर किया गया। असदुद्दीन ओवैसी का मैं बयान आपके सामने रख रही हूं, उन्होंने कहा कि जानबूझकर केस को कमजोर किया गया। ओवैसी को मैं ये कहूंगी कि जो सबूत रखे गए वो कमजोर नहीं किए जा सकते थे, वो शुरू में ही आ गए थे, और वो सबूत तब प्रस्तुत हो गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, ना राज्य में हमारी सरकार थी, ना केंद्र में हमारी सरकार थी।
उस समय पर वो सबूत इन्वेस्टिगेशन में रखे गए हैं। इसलिए अगर वो सबूत कमजोर हैं तो वो सबूत कमजोर थे, वो हमारे समय पर नहीं रखे गए हैं। वो सबूत, उन्हीं सबूतों के आधार पर आज का ये फैसला हुआ है, जिसको कोर्ट ने उन सबूतों को अमान्य कर दिया है। ये सबूत हमारे समय के नहीं है। मैं ओवैसी साहब को कहूंगी कि आप ऐसे मौके पर उसी तरह से हो जाइए जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप हो गए थे। आप अगर आज इन बातों में इसके ठीक विपरीत बोलेंगे तो देश की नजर में जो आपका सम्मान बढ़ गया था वो कम हो जाएगा। आप निंदा करिए कि बेकसूर लोगों को इतनी यातनाएं दी गई। आप निंदा करिए कि इन लोगों को मजबूर किया गया कि हम लोग, हमारे जैसे लोगों का नाम लें, और बीजेपी के मुख्य नेता, अन्य संगठनों के मुख्य नेता जेल में जाएं इस बात के लिए कि हम आतंकवाद की रचना कर रहे हैं। उमा जी, आप लोगों का ये आत्मबल है, ये साध्वी प्रज्ञा का आत्मबल रहा कि ऐसी परिस्थितियों में भी आप अडिग बने रहे, अडिग खड़े रहे। भगवा आतंकवाद का नाम गढ़ा गया, लेकिन आज कोर्ट ने ये बता दिया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है। उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं मीनाक्षी, अभी मैं एक दोहा बोलूंगी। बोलिए ना। सूरा सोई जानिए, सूरा यानी बहादुर, सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे पर कबू न छाड़े खेत। जिसके पुरजे पुरजे कट जाएं लेकिन जो क्षेत्र को नहीं छोड़े। थैंक यू मीनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।